नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट सीरीज हब पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 72 BPSC PT जो एग्ज़ाम है, एडुटेरिया के द्वारा उसका टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज का जो सेशन है वो एडुटेरिया के द्वारा जो 72 BPSC PT का सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे। आज जो है वो 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 76, जेम्स एंड्रयूज रैमेजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या रैमजे मैकडोनाल्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे ऑल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका वास्तविक नाम जो था वो जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ये कौन बोला था? सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही मिलान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है। यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये जो है वो TR होम्स, ये जो है वो TR ओम्स नहीं बोले थे, जॉन लॉरेंस और सीले ने बोला था ये केवल सैनिक विद्रोह है। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, तो TR होम्स बोले थे। तो इसमें से केवल एक सही है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मुसलमान यदि खुश संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो W हंटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न कथनों पर विचार कराना है। पहला, सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना विलियम जोन्स ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कोलकाता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और यह स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीक को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो इसी के द्वारा इसी क्रम में 1779 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। कौन से 2 भारतीय थे? तो सैयद हुसैन विलगरामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। दूसरा जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। सही कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाफ लोफ सिस्टम किस व्यवस्था को कहा गया है?
हाफ लोफ सिस्टम। तो ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के किस समाचार पत्र में प्रस्तुत किया गया था? तो संजीवनी में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न कथनों पर विचार कराना है। पहला, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1879 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरा जो है वो कादम्बनी गांगुली प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। मुस्लिम लीग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कराना है। पहला, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और नवाब सलीमुल्लाह खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा जो है वो वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में और वर्ष 1908 का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। तीसरा जो है वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था और वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मार्ले मिंटो के संबंध में निम्न कथन पर किनके द्वारा कहे गए थे? इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलान की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे? तो भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो शामिल नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 15 अगस्त 1905 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। दूसरा जो है वो अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और रास बिहारी बोस इसके प्रथम प्रधानाचार्य बने थे। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। 1906 का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन परिषद की स्थापना की गई और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1906 में, न कि 1905 में। और अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य, अरविंदो घोष जो थे वो प्रधानाचार्य थे और रास बिहारी बोस घोष जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, न कि प्रधानाचार्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अकादमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो हेनरी विवियन डेरी जियो, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। और दूसरा जो है वो ज्योतिबा फूले को 1888 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक विट्ठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। इसमें से सत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा जो है वो प्रांतीय
दूसरा जो है वो प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा जो है वो इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा जो है वो इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा, तीसरा चारों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त, सिर्फ एक जो है वो सही सुमेलित है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है वो जॉन लॉरेंस और सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेजली और व्यापक का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम डफरिन के कार्यकाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे के गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड वेलेजली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंबर का युद्ध जो हुआ था अगस्त 1749 में। अब प्लासी का युद्ध जून 1757 में। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ था जनवरी 1760 में। अब बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? किसने नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम जो है वो नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 1934 के पटना अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बिहार प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो कौन सा था? लाहौर, अमृतसर, पुणे या पटना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पटना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बीजी तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कराना। पहला संस्थान है, दूसरा संस्थापक है। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर केवल दो, कोलकाता मदरसा जो है वो वारेन हेस्टिंग्स 1780 में बनाए थे, ये केवल सही है। अब बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने 1791 में और पोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड कोली वेलेजली ने 1800 में बनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 1857 के क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित तथ्य को अध्ययन कर ज्ञात करें कि यह किन स्वतंत्रता सेनानी से संदर्भित है। पहला, बागपत उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु रात में गांव-गांव जाकर 84 गांवों के मुखिया और किसानों को संगठित किया। जुलाई 1857 को एक अंग्रेजी अधिकारी डनलफ द्वारा मार डाला गया। उन्होंने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया था। कौन थे? तो शाहमल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो शाहमल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित पर विचार करना है। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा संधियों का सही कालानुक्रम के नीचे दिए गए कुट से पता करना है, किसने क्या कब किया था।
तो हैदराबाद जो था 1798 और 1800 में, मैसूर जो है वो 1799, तंजौर जो है वो 1799 में, अवध जो है वो 1801, अवध जो है वो 1801 में, और मैसूर जो है वो 1799 में। हैदराबाद जो है वो 1798 और 1800, और सिंधिया, सिंधिया जो है वो 1804 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? कौन सा सामाजिक सुधार जो है वो विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। केवल पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, इस योजना की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक है। इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल है। इसका लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। विकसित भारत रन 2025 का टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है रन टू सर्व नेशन, रन टू सर्व नेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 वर्ष 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो एक ही न ही दो, दोनों कथन जो है वो असत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है? कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है? तो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। दूसरा जो है वह हाल ही में नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तीसरा जो है वो 5 नए नाइलिट केंद्रों में एक को वर्चुअल उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। महाजे घर योजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोवा से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से क्या विकसित भारत विल्ड थॉन 2025 के 4 प्रमुख विषयों में शामिल है? तो निर्यात हब, ऑप्शन नंबर बी जो है वो निर्यात हब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। केंद्रीय खान मंत्रालय की राज्य खनन तत्परता का सूचकांक 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका इसमें से कौन सा असत्य है? तो श्रेणी बी में असम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो है वो गलत है। श्रेणी बी में गोवा जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। लिफ्स 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। लिफ्स का पूर्ण विस्तार जो है वो क्या है? तो लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत और जापान की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग दोहराई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भूटान इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में
डैश के शॉर्ट फिल्म डैश का चयन किया गया है। हरियाणा के शॉर्ट फिल्म बकरी का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। भारत UNHRC में कितनी बार चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 बार चुना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कथन और कारण। कथन, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया था। कारण जो है वो इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीपों पर मंडराते खतरों को उजागर करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है। पलाऊ ने किया है, ना कि पापुआ न्यू गिनी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। मर्क्योसर समूह में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी चिल्ली जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से गंभीर है, जहां 2025 के GHI में भारत का स्कोर 25.8 है। 0 सर्वोत्तम संभव स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। तीतु आइसलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक विवादित द्वीप है। यह स्पेक्ट्री द्वीप समूह का हिस्सा है। इस पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। इन रॉकन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ये जो है वो गलत है। ये जो है वो दक्षिण कोरिया ने अक्टूबर 2025 में बुसान में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 23वां स्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में खबरों में रहा पासनी पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान में, UAE, पाकिस्तान या ओमान में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इंडिया ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह मुख्यतः 3 चरणों वाला एक रणनीति रोड मैप है। इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। सही विकल्प चुनना है। इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही विकल्प है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जेनोम किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 9वें स्थान पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बिग बैश लीग BBL में खेलने वाला पहला भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जो है वो कौन बना है? तो रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। AK-603 क्या है? तो एयर डिफेंस गन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो रसायन विज्ञान का ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो साने ताकाइची। ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? तो वाड़ा टांग द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवार्ड्स ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट के अनुसार
विचार कराना है। पहला, लड़कियों में बाल विवाह पर अंकुश लगाने में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर असम, राजस्थान और बिहार है। और असम में 84% और बिहार में 70% बाल विवाह की कमी दर्ज की गई है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही है। इस पर अंकुश लगाने में पहले जो है वो असम है, और दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है, और तीसरा जो है वो बिहार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में किस राज्य ने सोरपुर जिला ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है? कौन सा? असम, राजस्थान, हरियाणा या छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में चर्चा में रहा गोकुल जलाशय का संबंध किस जिले से है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया जी या बक्सर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बक्सर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? छोटी गौरैया, छोटी चिड़ैया, छोटी बैर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो छोटी चिड़ैया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से कुल 65.6 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की मतदाता संख्या जनवरी 2025 के करीब 7.9 करोड़ से घटकर अब 7.24 करोड़ रह गई है। इसमें से असत्य कथन का चयन कराना है, तो इसका राइट इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो न तो एक ही न ही दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कौन सी नदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियाल के संरक्षण में चंबल नदी के बाद दूसरे देश में दूसरा स्थान रखती है? तो गंडक नदी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। निम्न कथनों पर विचार कराना है। पहला, अक्टूबर 2025 तक बिहार में रामसल स्थलों की संख्या 5 हो गई है, जबकि भारत में कुल 93 तक पहुंच गई है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार के दो नवीनतम रामसल स्थल है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। 142 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। 143 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 का इसमें बोल रहा है कि 5 लोग बैठे हुए हैं, तो टी क्यू आर पी एस। तो इसमें तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो है वो आर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो 72 बीपीएससी का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किया है। इसका आज के सेशन में 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए हैं। इसका पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए और फिर आप इसको देख लीजिएगा और शाम तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।